मंगल भवन अमंगल हारी, हरे राम रामाद्रव सुदशरथि अजिर बिहारी। हरे राम रामा जेह विध होए नातीत मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। रामायण सुरतर की छाया, दुख वै दूर निकट जो आया। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जेह विध होए नाथित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। संपूर्ण रामायण अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ पिछले भाग में जो हम सुन रहे थे, दशरथ जी का प्रतिज्ञा पालन हुआ, माताओं से विदाई ली और श्री राम के साथ लक्ष्मण और माँ जानकी जी वन के लिए प्रस्थान करने को गुरु से और जो भी उनके पूज्य ब्राह्मण और पिता तो बेचारे बहुत ना चाहते हुए भी उन्होंने वचनबद्धता रघुकुल की जो रीत है उसको निभाने के लिए आज्ञा दी और उसके बाद वो बेसुध हो जाते हैं। तो अब उनके जो वन गमन का है, वन के लिए प्रस्थान का है, वही प्रसंग प्रारंभ करते हैं। दोहा नंबर 79 अयोध्या कांड में हमने विश्राम किया था, उसी से आगे का ये प्रसंग जारी रखते हैं। तुझे विध होए नाती मोरा, हरे राम राम करो सुबेग दास में तोरा। हरे राम रामा निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरेद बुदाड़े। के प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र ब्रांद रघुवीर बुलाए। गुरसन के बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परतोषे। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं, अत्यंत दुख हो रहा है सभी लोगों को। तो उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया और गुरुसन कहे बर शासन दीने, गुरु जी से कहकर उन सबको वर्णासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरे सौंप बोले कर जोरी। सबके सार समार गुसाई, करव जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्होंने गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार समार देख रेख करते रहिएगा। बारह बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुवानी। सोई सब भांत मोर हितकारी, जेहते रहे भुआल सुकारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। क्योंकि महाराज को उन्होंने, राजा दशरथ जी को अपने पिता के लिए अत्यंत दुखी देख करके वो जा रहे हैं, तो उनकी बस यही इच्छा है कि
मेरे लिए सबसे मेरा हितकारी वही होगा जो महाराज को, राजा दशरथ जी को सुखी रख सके और उनको प्रसन्न रख सके। मातु सकल मोरे बिरह जेह न होय दुख दीन, सोए उपाय तुम करो सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सुनो, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। ए विधि राम सवह समुझावा, गुरुपद पदम हरस सिरुनावा, गणपति गौर गिरियु सुमनाई, चले असीस पाए रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत यत भयो विषादु, सुन न जाय पुर आरत नादु, कुश गुण लंक अवध यति शोकु, हरस विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। देखिए, देवलोक में जो देवता लोग थे उनको हर्ष भी था और विषाद भी था। एक तरफ जब अयोध्या नगरी का जो वहां की जनता का हाल देख रहे थे, वहां के नर नारियों का हाल देख रहे थे, तो मन अत्यंत दुखी हो रहा था। लेकिन उनकी एक जो इच्छा पूर्ति हो रही थी कि अब सभी राक्षसों का संहार हो जाएगा, उस चीज से वो प्रसन्न भी थे। तो वो हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। गए मूर्छा सब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहने हस लागे, राम चले बन प्राण न जाई, के सुख लाग रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। राजा दशरथ को बिल्कुल भी अब जीवन नहीं सुहाता है। उनको बस यही लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएं, वो अच्छा है। एते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजे तन प्राणा, पुन धर धीर कहे नर नाऊ, ले रतु संग सखा तुम जाऊ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाए दिख राय वन, फिरे हो गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। ये है पुत्र मोह और प्रभु श्री राम जी मर्यादाओं के साथ सभी समाधान करेंगे बहुत अच्छे से। और लेकिन जो पिता का दुख है उसको नहीं कोई दूर कर सकता। तो अभी हम जो श्री रामचरितमानस ये पढ़ रहे हैं, इसके साथ ही कुछ पंक्तियां बरेली के पंडित स्वर्गीय ब्रह्मलीन श्री राधे श्याम कथावाचक जी, जिनके नाम से आज राधे श्याम तर्ज विख्यात है। मतलब वो तर्ज, जिस तर्ज में उन्होंने राधे श्याम रामायण को लिखा था, उन्हीं के नाम पर आज राधे श्याम तर्ज भी बनी हुई है। तो ये जो राधे श्याम रामायण है, असली राधे श्याम रामायण है, वो बरेली के पंडित श्री राधे श्याम कथावाचक जी द्वारा रचित थी। उसके बाद में अनेक तरह से लोगों ने उसको लिखा है। और जो असली रामायण है उसकी मैं कुछ ये वन गमन की ही पंक्तियां पढ़ूंगा, उसको सुन करके
द्वारे पेवन के लिए रथ लाया रथवान, राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार को राम, वहीं अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। अयोध्यावासी इतने दुखी हो गए कि वो कह रहे हैं कि जहां राम रहेंगे वहीं ये अयोध्या रहेगी। और किस प्रकार बच्चे कहते थे चीख चीख, जा रहे हमारे राम कहाँ, जा रहे हमारे राम कहाँ। बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहाँ हो जाते तुम। मैनाएं बोली हमें छोड़, हे राम कहाँ जाते हो तुम। गायें भैंसे डकरा उठी, हाथी हथिनी चिंगारी उठे, हाथी हथिनी चिंगारी उठे। चकवा चकवी कोयल कौए सब सीताराम पुकार उठे। तो इसमें जो जिस भाषा को लिखा है बहुत ही सरल सुगम, हर कोई उसको, उसमें कोई अर्थ की जरूरत नहीं है, समझने की कुछ नहीं है, बहुत ही सुगम भाषा में इसको लिखा है। तू पते झाड़ हो चला बागों में, बेले बिरबे मुरझाए हैं। तुलसी दल कदली फल सूखे, कलियां बूटे कुमलाए हैं। तालाब हौज बावड़ी कुएं सब नहरे नदियां सूख गई। बच्चे वाली माओं की भी उस समय छातियां सूख गईं। सरयू के बेराज सी घाट राघव जी जहाँ खेलते थे। सुनसान मसान समान बने भूतों के ठाम दिखते थे। करुणारस मूर्तिमान होकर छाया उस समय अयोध्या में। नर नारी करते थे प्रलाप मानो है प्रलय अयोध्या में। सहन नहीं होगा हमें ये वियोग का राग, रामा ये वियोग का राग। ऐसा कह चलने लगे रथ के पीछे लोग। सहन नहीं होगा हमें ये वियोग का रोग, ऐसे कह चलने लगे रथ के पीछे लोग। देखा रथ के साथ जब जनता चली तमाम, तब बोले कुछ मुस्करा सीतापति श्री राम। क्या कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में, अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का ये वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे अकुलाए पिता मेरे, तड़पे अकुलाए पिता मेरे। तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देख नाना गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई, तुम सब पर राज सौंपता हूँ विप्लव न राज में हो कोई। नहीं साथ हम चलेंगे हमें न दूजा ठाओ, बोल उठे सब प्रजाजन जहाँ धूप तहाँ छाओ। अत्यंत भावुकतापूर्ण प्रसंग है। समझाया बहुत जनार्दन ने, जन कहाँ मानने वाले थे।
बेमाने भी, परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले थे। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने, रथ को घेरा सब लोगों ने। जाएंगे या पिस जाएंगे ये ठान लिया सब लोगों ने। देख दशा प्रेमियों की विवश हुए रघुनाथ, आगे आगे रथ चला पीछे पुरजन साथ। यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा का याम, प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। तमसा नदी पर पहुंच गए और वहां उन्होंने विश्राम किया रात को। दिन भर के थके प्रजाजन थे, निद्राते अंत सताती थी, निद्राते अंत सताती थी। या माया थी मायापत की जो अपना खेल दिखाती थी। अनहोनी होती नहीं कभी, होनी जो होती होती है, होनी जो होती होती है। सब सोए इस प्रकार सोए, प्रारब्ध जिस तरह सोती है। देखा जब रघुवीर ने बीती आदि रैन, जगा तुरंत सुमंत को बोले ऐसे बैन। जब सभी लोग बेसुध होकर हारे थके बेचारे गमगीन लोग जो अयोध्या वासी थे, साथ में तमसा नदी पर सोए थे, गहरी निद्रा में सो गए। प्रभु श्री राम को एक तरफ पिता की चिंता, एक तरफ वन गमन की और एक तरफ सभी अयोध्या वासियों की, तो उनको तो निद्रा ही नहीं आई। आधी रात जब हो गई, प्रभु श्री राम ने सुमंत को जगाकर कहा कि हे मंत्री वर, अब यही उचित, रथ इसी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। सीधा रास्ता या दड़ा छोड़ ले चलो कुराहों से रथ को। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री से मेरे गूढ़ मनोरथ को। कारण ये है पूर्ववासी, कारण ये है ये पूर्ववासी, जाएंगे मेरे साथ कहाँ। वनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए प्रातः होते होते हम कर ले पार सुरसरी को। पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। प्रभु श्री राम कभी धोखा नहीं देना चाहते, लेकिन अयोध्या वासियों की जो उनके प्रति एक अपार निष्ठा है, जो प्रेम है, वात्सल्य है, वो देखते हुए उनको मजबूरी में इस तरीके से इसको धोखा नहीं कहेंगे, बल्कि एक तरफ पिता की भी चिंता है, पिता को कैसे धीरज कौन बताएगा। तो अयोध्या वासियों को वो वहीं तमसा नदी पर सोते हुए छोड़कर और मंत्री से, सुमंत जी से इस तरीके से कहकर वो आगे बढ़ने के लिए, मंत्री बोला ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक ये उचित है लीला लीला धाम। सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव ये जाना अनुचित है। यदि ये समयोचित भी हो तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। इस तरीके से आप ये इन सब अयोध्या वासियों का हृदय दुखाएंगे, ये तो अनुचित है प्रभु। अतएव आप ही लौट पड़े। देखिए किसी को धीरज नहीं बन रहा है वहां कि मंत्री जी कह रहे हैं, सुमंत जी कह रहे हैं, अतएव आप ही लौट पड़े। इच्छा है यही रियाया की, वनवास शब्द
वनवास शब्द महलों में था, ये है आवाज अयोध्या की। बोल उठे रघुवंश मणि, यद्यपि ये कुछ ठीक, किंतु दृष्टि इस पर जरा डालो तो बारीक। इच्छा जो राज धर्म की है, चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें। हो राम भूप या भरत भूप, दोनों हैं एक समान इन्हें। मेरे स्नेह के कारण ये क्यों राजाज्ञा को टाल रहे। अनुचित है राम भरत में जो पूर्वासी भेद निकाल रहे। इस कारण तोलो तो इनका पल्ला हल्का हो जाता है। माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है। अतएव जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित बन जाना है। कर्तव्य मार्ग से डिग जाना कायर या भीर कहाना है। आखिर रत लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमिर गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल कौरव चंद। मण खोकर जो फण की हो या जो जलहीन मीन की हो। मण खोकर जो फण की हो या जो जलहीन मीन की हो। बस यही अवस्था थी जैसी संपत्ति विहीन दीन की हो। अथवा हीरे मोती खोकर होता ज्यों बड़क समाज विकल। त्यों ही सब अवध निवासी थे इस समय बिना रघुराज विकल। कहते थे सर को थाम थाम बिजली इस तरह टूटती है। पुरुषार्थ काम सब कब करता है जिस क्षण प्रारब्ध फूटती है। बड़भागी हो तुम मीन वृंद, जल सूख जाए तो मरते हो। प्राणों तुम बड़े अभागे हो, प्राणेश बिना भी रहते हो। कोई कहता था चलो ढूंढे चारों ओर, चोरों की नाई कहाँ चले गए चित चोर। ढूंढ ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ। तब बोले इस समय था यही तलक का साथ। अब रथ गया राम का दूर, यदि सावधान हम होते तो रथ के आगे सोते हो जाते चकनाचूर। अब रथ गया राम का दूर, जब चले गए रघुनंदन। फिर कैसे जिए प्रजाजन, बिछुड़े हैं जीवन मूर। अब रथ गया राम का दूर, 14 वर्षों बाद फिर होगा ये संयोग। इस आशा को साथ ले गए अयोध्या लोग। श्रृंगवेरपुर में इधर पहुंचे रघुकुलनाथ। गु निषाद गाकर मिला कंद मूल के साथ। कहा नाथपुर में चलो, तब बोले श्री राम। 14 वर्ष ना करेंगे बस्ती में विश्राम। तो ये वन प्रस्थान का श्री रामचरितमानस के साथ प्रसंग हमने शामिल किया था राधेश्याम रामायण का। भावुक प्रसंग था, बीच बीच में कहीं भावुकता थोड़ी आ गई थी, उसके लिए प्रभु से भी क्षमा चाहूँगा। और जो भी जिसने भी जिसके कान में भी ये प्रसंग गया है उनसे भी क्षमा चाहूँगा। अगर उन्हें कुछ अप्रिय लगा हो तो अभी अयोध्या कांड, रामचरितमानस के अयोध्या कांड दोहा नंबर 81 पर ही विश्राम कर रहे हैं। अगले प्रसंग में पुनः यही राम वनवास का प्रसंग, इससे आगे का प्रसंग होगा। यही विश्राम करते हुए प्रभु सभी के मनोरथ पूर्ण करें।
जिसने भी ये पूरा भाग सुना है वो आगे भी भाग 1 से सभी भागों को सुनने का मन बनाए और निश्चित रूप से रामायण की कृपा, राम की कृपा होगी। रामायण सुर तर की छाया, दुख वै दूर निकट जो आया। ये निश्चित है, सुनिश्चित है, लेकिन इतना भाव होना चाहिए उसको। रामायण का हमको संपूर्ण ज्ञान हो जाना चाहिए और संपूर्ण ज्ञान तभी होगा जब उसको अर्थ सहित एक एक पंक्ति को सही से अपने मन में उतार लेंगे। उस सबको मन में उतारने के लिए रामायण को अनेक भागों में थोड़े थोड़े समय के भाग बनाए हैं। उन सभी भागों को एक एक भाग भी प्रतिदिन सुन सकते हैं। सुन करके अपने जीवन को धन्य करें। अब यहीं विश्राम करते हैं। अगला भाग में पुनः राम वनवास का प्रसंग सम्मिलित करके सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। कबन सुकाज कठिन जग माही, जो न होए ताग तुम पाही। रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंगल भवन